कंडीशन पे, है ना, जैसा कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से उसका वैल्यू सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस कांस्टेंट वैल्यू कैसे है, मतलब 2 का वैल्यू चेंज हो सकता है क्या, 2 को आप किसी और हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू किसे बोलते हैं। उसके बाद जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आखिर होता क्या है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद हम लोग देखेंगे टर्म्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स किसको बोलेंगे, वेरिएबल्स वैसे वैल्यूज़ को बोलते हैं जिनका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू वैसे वैल्यूज़ को बोलेंगे जिनका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। मतलब कि एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, वेरिएबल्स का वैल्यू क्या होगा, वेरिएबल्स का वैल्यू हमेशा चेंज होगा कंडीशन पे, है ना, जैसा कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होगा वेरिएबल्स का। और कांस्टेंट मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू चेंज नॉट चेंज। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू जो होता है मेरा चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये तो समझिए कि वेरिएबल्स का मतलब होता है इसका वैल्यू चेंज होता है और कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल लेके चले हम लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एक सर्कल का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आपसे पूछ दे कि डायमीटर क्या होता है जी, तो 2r होता है। मतलब अगर रेडियस में हम 2 इंटू कर दें तो वो मेरा डायमीटर निकल जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले में देखेंगे 2 मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू कैसे है, मतलब 2 का वैल्यू चेंज हो सकता है क्या, 2 को आप किसी और ढंग से बोल सकते हो, 2 का वैल्यू 2 ही होगा ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। जबकि d और r मेरा क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि d और r का वैल्यू चेंज होते रहेगा, सर्कल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसका रेडियस ज़्यादा होगा तो सर्कल का डायमीटर ज़्यादा होगा, अगर सर्कल का रेडियस कम होगा तो डायमीटर भी कम होगा। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि रेडियस हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस हम 2 मान लिए तो डायमीटर कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 2, है ना, r की जगह हम 2 ले लिए तो 2 डायमीटर कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, अगर इसी को हम लोग ऐसे देखें, मान लेते हैं कि रेडियस ले लेते हैं 3। ठीक है, तो डायमीटर अब क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू आर मतलब 3, तो यहाँ डायमीटर मेरा क्या हो गया 6, यहाँ डायमीटर क्या निकला 4। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे ये लिटरल्स के, है ना, तो मेरा डायमीटर का ये वैल्यू चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो वैसा वैल्यू जो हमेशा चेंज होते रहे, ठीक है, ऐसा नंबर जो हमेशा चेंज होते रहे, वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जैसे मेरा 2 हो गया, है ना, ये नंबर आपका चेंज नहीं हो सकता, 2 को आप 2 ही बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मेरा आता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, जब हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, जब हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी साइन से कंबाइंड करते हैं, वो साइन कुछ भी हो सकता है आपका, इनटू, प्लस, माइनस, डिवाइड, अगर इसके साथ हम वेरिएबल्स, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू को कंबाइंड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो मेरा क्या निकल के आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे मान लो 5x प्लस 3y माइनस 9, ये क्या हो गया मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है ना, वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, और ये किसके साथ जुड़ा है, साइन से जुड़ा है। ये सारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ साइन से जुड़ा है, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है आपका प्लस से और ये माइनस से। मतलब ये जो मेरा एक एक्सप्रेशंस बन के निकला, इसी को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब मेरा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है टर्म्स किसको बोलते हैं। ध्यान दोगे, ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें जितना भी पार्ट्स है ना, जो कि साइन से सेपरेट हो गया,
ठीक है, मतलब ये अलग सेपरेट दिख रहा, ये अलग सेपरेट है और ये अलग सेपरेट दिख रहा है ना। तो इनको बोलते हैं हम लोग टर्म्स। ये मेरा क्या हो गया, ये सारे मेरे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। आ रहा है समझ में? ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, है ना, अगर साइन से वो चीज़ सेपरेट हो जाए, ठीक है, जैसे ये कितना सेपरेट हुआ, 1 2 3, है ना, 3 पार्ट में हम ये बट गया साइन की वजह से, है ना। तो ये जो मेरा 3 पार्ट निकला ना, ये मेरे हो गए टर्म्स, ठीक है। तो ये इसमें कितने टर्म्स यूज़ हुए, 1 2 3, इसमें कितना टर्म यूज़ हुआ है, 3 टर्म। आ रहा है समझ में? मतलब कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितना भी पार्ट सेपरेट होता है साइन से, वो सब मेरा टर्म हो जाता है। ये मेरा 3 टर्म हो गया, मतलब 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 टर्म यूज़ किया गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ है 9x + 5y - 3z + 9, ठीक है, 9 स्क्वायर मान लो, ये क्यूब ले लो, ठीक है। अब इसमें कितने टर्म यूज़ हुए हैं, ध्यान दोगे, 1 2 3 4, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और ये 4 टर्म, इस मतलब इसमें कितने टर्म यूज़ हुए, 4 टर्म्स, ठीक है। आ रहा है समझ में? टर्म किसको बोले, सेवरल पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब कि जितने भी ये पार्ट एक्सप्रेशंस का बना साइन से जब सेपरेट कर दिए तो वैसे पार्ट को बोलते हैं हम लोग टर्म्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग टर्म के हिसाब से देखेंगे कि कितने तरह के टर्म होते हैं। उसमें आता है मेरा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। ये सब मेरे क्या हुए, टर्म के हिसाब से हम लोग उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे मान लेते हैं मोनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें एक टर्म यूज़ हो, जैसे 5x हो गया, 3x हो गया, 4xy, है ना, z या 9, ठीक है। ये सब मेरा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, मतलब इसमें एक ही टर्म यूज़ किया गया है, ये मेरे हो गए मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2x + 3, है ना, इसमें 2 टर्म यूज़ हुआ है। जब 2 टर्म यूज़ हुआ तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे मान लो 4x² + 3x, ठीक है, 2 टर्म यूज़ हुआ ना, ये मेरा क्या हुआ, बाइनोमियल हो गया, ठीक। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म यूज़ होगा, जैसे 3x, जो 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। जैसे 3x + 4y + z, ठीक है, या मान लो 3x² + 5z² + 9, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, 3 टर्म यूज़ हुआ है ना इसमें, ठीक है, 3 टर्म यूज़ हुआ तो ये मेरा कहलाएगा क्या, ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में क्या होगा, 4, ठीक है, जैसे 4x² + 4y³ + 4xyz + 9, है ना। इसमें देखो, इसमें 4 टर्म यूज़ किया गया है, दिख रहा है, इसमें 4 टर्म यूज़ किया गया है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ छूट रहा है मेरा, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं हम लोग जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म यूज़ किया गया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके बाद मेरा आता है क्या, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जानोगे क्या होता है, जैसे 5x लिखा हुआ है ना, ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है पड़ोसी, आसपास, ऐसे जानो, ठीक है। मतलब 5 का पड़ोसी कौन है, x, x का पड़ोसी कौन है, y। तो अगर हम पूछे पड़ोसी को हम कन्वर्ट कर दे कोफिशिएंट में, तो अगर हम पूछे 5 का कोफिशिएंट कौन होगा जी, तो x होगा, और x का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। मतलब कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ, पड़ोसी हो गया। मतलब 5 का पड़ोस में कौन है, x, x के पड़ोस में कौन है, 5, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए 5xy, ठीक है, और पूछ दे कि y का कोफिशिएंट कौन है जी, मतलब y का पड़ोसी कौन कौन है, तो आप लिख दोगे ना, y को छोड़कर कौन दोगे है भाई, तो वो 5x है मेरा। तो y का कोफिशिएंट कौन हो गया, 5x। अगर x का पूछ दे तो 5y हो जाएगा कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट पूछेगा तो आप लिख दोगे 5y, ठीक है। और अगर 5 का कोफिशिएंट पूछेगा तो हो जाएगा मेरा xy। आ रहा है समझ में? मतलब ये मेरा कोफिशिएंट मतलब हो गया उसके बगल में, है ना, या उसके साथ कौन सा लिटरल्स या कांस्टेंट वैल्यू जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट, ठीक है। अभी जितना हम बताएं आपको, इससे आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 8B, है ना, आर एस अग्रवाल से
क्लास 6 का एक्सरसाइज 8B आप बनाओगे, है ना। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले क्लास में दूंगा, या उसका एक वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा सॉल्यूशन का, तो आपका हो सके और भी क्लियर हो जाए। अगर बनाते समय कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पर दे दूंगा। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।